आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि एक त्रिभुज जिसके निर्देशांक दिए हुए हों तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। एक चतुर्भुज जिसके निर्देशांक 1, 1, 7, ऋणात्मक 3, 12, 2 व 7, 21 हैं। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज के निर्देशांकों को बिंदुओं P, Q, R व S से प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही। यदि बिंदु P को बिंदु R से मिला दे तो चतुर्भुज दो हिस्सों में बंट जाता है और हमें दो त्रिभुज P, Q, R व PSR प्राप्त होते हैं, जिसकी सहायता से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं त्रिभुज PQR की, जिसमें बिंदु P के निर्देशांकों को x1 बराबर 1, y1 बराबर 1, Q के निर्देशांकों को x2 बराबर 7, y2 बराबर ऋणात्मक 3 और R के निर्देशांकों को x3 बराबर 12, y3 बराबर 2 मान लेते हैं। याद कीजिए और बताइए कि इस प्रकार की स्थिति के लिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना सीखा था? इस सूत्र में x1, y1, x2, y2, x3 और y3 के मानों को रख हल करते हैं। जिससे हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। क्या आप त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इसी प्रकार त्रिभुज PSR की बात करें तो हमें इसका क्षेत्रफल 107 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। आइए एक और उदाहरण देखें। यदि त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः 1, ऋणात्मक 2, 2, 3 और ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बिंदु C से शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होगी? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC की रचना करते हैं, जो इस तरह का दिखाई देता है, जहां त्रिभुज के बिंदु A के निर्देशांक x1 बराबर 1, y1 बराबर ऋणात्मक 2, B के निर्देशांकों को x2 बराबर 2, y2 बराबर 3 और C के निर्देशांकों को x3 बराबर ऋणात्मक 4, y3 बराबर ऋणात्मक 3 मान लेते हैं। क्या आप इन मानों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इन सभी मानों को त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में रख हल करने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
12 वर्ग इकाई प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं, क्योंकि हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब क्या आप बता सकते हैं कि हम त्रिभुज की ऊंचाई यानी शीर्ष लंब कैसे ज्ञात करेंगे? शाबाश! हम जानते हैं कि त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, जिसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। दूरी सूत्र की सहायता से AB का मान वर्गमूल 26 मिलता है, जिसे समीकरण 3 से दर्शाते हैं। क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए समीकरण 2 को पुनः व्यवस्थित कर समीकरण 1 व 3 के मानों को इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे बिंदु C से शीर्ष लंब की ऊंचाई 24 बटा वर्गमूल 26 इकाई प्राप्त होता है। इस वीडियो में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।